को नहीं मानते हैं, फिर भी एक बार क्या होता है, दिमाग में जो बात जो सब एक बार घुस जाते हैं ना, वो बाहर निकलता नहीं। और एक दिन वही लोग, वही इंसान 1 साल बाद, 2 साल बाद वो वापस आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको दिमाग में हमने वो बातें डाल दिया था कभी कि चाय पीने से मेरा जो ल्यूकोरिया का शिकायत था वो खत्म। पहले तो हंसी मजाक किया था, अरे भाई इतने दवा दारू किया, कहाँ कहाँ गया, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, 1000 रुपया फीस, पता नहीं क्या क्या, तो उससे ठीक नहीं हुआ। और ये बोल रही है कि चाय पीने से ये पागल है, ये पागल या पागली है, ये सुनने का जरूरत नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ता रहता है, उनका शिकायत भी आ जाता है और उनको तकलीफ होता है। और कभी कोई जितना रास्ता उन्होंने अपनाया था, वो रास्ता में चलते हुए उनका मंजिल मतलब वो ठीक नहीं हो पाए, तब उनको लगता है अरे कभी वो बहन बोली थी ना कि ऐसे चाय पीने से उनका ये ठीक हो गया था। चाय पर पीने से क्या दिक्कत है? वो तो बार बार बोल रही थी कि चाय पीने से ठीक हो गया। तो चाय तो हम पीते हैं, उनको चाय हम पी के देखते हैं, तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये सारे नॉलेज कहाँ से मिलता है? चलते हुए मिलता है। आप जानते हैं चरक, आयुर्वेद में चरक संहिता नाम का एक किताब, चरक संहिता पता नहीं कितने बार वो जल चुका है, नष्ट हो चुका है, फिर भी कुछ लोग वो किताब फिर से नए तरीके से लिख जाते हैं। वो किताब हमारे पास है, नाम है चरक संहिता। ये चरक मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। जो चढ़ते हैं, कहते हैं ना चरवा, चरवा मतलब क्या है? चढ़ना मतलब क्या है? जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो देखिए एक चीज देखिए कि जीवन जो है ना, टाइम जो है, समय जो है, वो रुकता नहीं करता। और हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये भी रुकता नहीं, ये भी इकट्ठा होता रहता है। हम चलते हैं, जो अच्छा लगता है वो अपने टुकड़ी में, अपने या बैग में, थलिया में हम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत दिन से, मतलब जब से इंसान सोचना शुरू किया, तब से ज्ञान इकट्ठा करना शुरू किया, तब से बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा हुआ है। कोई ऐसे इसीलिए कोई दवा नहीं करता, ये मैंने बनाया, ये कभी नहीं होता। आयुर्वेद में क्या होता है? आयुर्वेद में जो होता है कि ये तो संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया हुआ नॉलेज। तो इसी तरह देखिए चरक संहिता, जो चढ़ते चढ़ते जो संग्रह किया है वही चरक संहिता। चरक नाम का कोई हो सकता है, कोई आयुर्वेदाचार्य थे कभी, लेकिन ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा आयुर्वेद की जगत के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई एक व्यक्ति का ज्ञान ये नहीं हो सकता। ये तो सालों सालों से लाखों लोग, करोड़ों लोग जो नॉलेज इकट्ठा किया है वही है चरक संहिता। क्योंकि जीवन का दूसरा नाम है, जैसे गाड़ी का, चलती का नाम जैसे गाड़ी, तो जीवन भी एक चलती का नाम ही जीवन है। जीवन चलता है, जब रुक जाते हैं तो मर जाते हैं। तो ये क्यों मैं बोल, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बहन का फायदा हुआ है चाय पीते हुए, उनका ल्यूकोरिया का शिकायत। अब वो नॉलेज दिया किसी को, वो माने नहीं। अब धीरे धीरे उनका शिकायत जब खत्म नहीं होता है किसी भी तरह, कोई भी कितने कुछ किए हैं, फिर अब वो चाय फिर पीने लगे और उनका प्रॉब्लम कैसे, ये जानना जरूरी, जरूरी है। किसी को बताने का जरूरी नहीं है, लेकिन वो तो मन में तो प्रश्न आता है, चाय में क्या है ऐसा? क्या गैनोडर्मा है इसलिए? क्या हमारा जो चाय है वो बेहतर है, बाजार में जितना चाय बिकता है उससे बेहतर है? हो सकता है दोनों ही है, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन उसमें क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। उसमें चाय में क्या ऐसा है? गुड मॉर्निंग।
मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू की वजह से सर आउट हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, चर्चा चल रही है चाय के बारे में। और निश्चित तौर पे एक ऐसा बेवरेज जो आज हर घर में प्रयोग होता है, जन जन में प्रयोग होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, हर किसी के पहुंच में होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है चाय। और चाय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो तमाम लोगों से जब बातचीत होती है तो लोगों को एक चीज ये लगती है कि चाय तो सालों साल से, कईयों साल से पिया जा रहा था और आज तक तो चाय पीने से हमें समझते थे कि समस्याएं आती है। चाय पीने से गैस बनती है, चाय पीने से भूख कम लगती है, चाय पीने से तमाम चीजें ये नजर आ रही थी। और आज ऐसा क्या है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति आया सामने जो कह रहा है कि चाय पिएंगे तो आपकी ये समस्याएं हल हो जाएंगी, चाय पिएंगे तो आपको गैस नहीं बनेगी, चाय पिएंगे तो आपको भूख लगेगी, चाय पिएंगे तो तमाम समस्याओं को लेकर के बातचीत होती है कि चाय पीने से आपकी ये समस्याएं हल हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस वेबिनार पे ही बैठे हुए हैं जिन लोगों ने इस चाय की ताकत को महसूस किया है कि इस चाय में जादू है, इस चाय को पीने के बाद क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं बताते हैं कि इस चाय के पीने से ये समस्या मेरी हल हो गई। और निश्चित तौर पे भरोसा करिए, जो भी लोग इस प्रोडक्ट को अपनाते हैं और इस चाय में जो गैनोडर्मा असली ताकत अगर देखा जाए, जिस चाय में जो किंग ऑफ हर्ब जड़ी बूटियों का राजा पड़ा हुआ है, असली ताकत तो उस चीज की है। तो आज चर्चा चल रही है चाय की और मैं पूरा विश्वास करता हूँ अगले आधे घंटे के अंदर जो कुछ भी हम लोगों को जानने को मिलने वाला है ये बहुत ही जबरदस्त और डीपली नॉलेज हम लोगों को मिलने वाली है चाय के बारे में। क्योंकि चाय आज हर व्यक्ति प्रयोग करता है, जन जन में प्रयोग हो रहा है, घर घर में प्रयोग हो रहा है। और निश्चित तौर पे इस चाय के केवल एक प्रोडक्ट अगर हम बदलवा देते हैं लोगों के घरों का तो उस घर से दवा और डॉक्टर भी दूर हो सकती है और इस एक प्रोडक्ट से भी लखपति करोड़पति बना जा सकता है। आरबीसी चैनल पे एक दिन का एक प्रोग्राम आया था, प्रोडक्ट के जादूगर जिसको कहा जाता है अरविंद कुमार जी का। उन्होंने चाय के ऊपर ही पूरी चर्चा किए थे कि चाय पियो और अमीर बनो, चाय पियो और अमीर बनो। और एक घंटे का सेशन देखने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुली रह गई थी कि कितना बड़ा मार्केट है इस चाय का लेकर के और पेट की समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ा मार्केट है। और इस चाय को अगर हम अपने घर में प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे घर से दूर होती हैं और ढेर सारे लोगों के घरों से दूर होती है समस्याएं और पैसा आने का एक रास्ता यहीं से खुल जाता है। निश्चित तौर पे जरूरत क्या है इसको गहराई से समझने की और आज उसी के बारे में चर्चा चल रही है तो हम लोगों के सामने आ चुके हैं। सर फिर से मैं वेलकम करता हूं। वेलकम सर, कंटिन्यू करें अपनी बातचीत को। वेलकम सर। एक्चुअली मैं चाय के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ चाय के बारे में मैं बोलने वाला नहीं। मैं तो हमारे भाई मतलब हमारा माँ बहन का जो सेहत है इस बारे में मैं बोलने वाला हूँ। इसमें चाय का रोल इतना अच्छा क्यों है ये तो बताते बताते ही मैं घुस जाऊंगा कि हमारे माँ बहन का सेहत हम कैसे ठीक रख सकते हैं और ये सारी चीज कैसे हो सकता है। डीएक्सएन प्रोडक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट में कितना गुण है, वो कैसे यूज किया जाता है। जैसे पिछले मीटिंग में मैंने स्किन के बारे में, अपना त्वचा के बारे में मैंने बताया था। आज मैं ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा लेकिन जो बोलूंगा वो माँ बहन के लिए और हमारे भाई बहन के लिए भी बहुत फायदा होगा मुझे लगता है। तो जो भी है, अब ये चाय पीने से ल्यूकोरिया का शिकायत खत्म होगा। क्यों, कैसे, ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये क्या है, ये क्यों होता है, ये क्या है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, ईश्वर जो होते हैं ना, प्रकृति जो होते हैं, प्रकृति ही ईश्वर है। तो ये प्रकृति जो है इसका ताकत बहुत और इसका सोच भी बहुत बढ़िया। वो कैसे, जैसे देखिए आंख में पानी आता है, क्यों? वो पानी क्या चीज है? आंख को मॉइस्चराइज करने के लिए ये जरूरी है। जैसे गाड़ी का इंजन जितने भी कीमती हो, जैसा भी हो, गाड़ी का जो इंजन है, इंजन को ठीक से चलाने के लिए सही लुब्रिकेटिंग का आवश्यकता है। तो वो लुब्रिकेटिंग ही है वो।
इफ यू लव योर वाइफ मेक श्योर टू क्राई। बहुत दिन पहले एक किताब में मैंने पढ़ा था, इफ यू, बहुत दिन, आज से 20 साल से भी ज्यादा पहले मैं एक किताब में पढ़ा था, वहां लिखा है अगर आप अपनी पत्नी को सच में प्यार, सच्चा प्यार करते हो तो उनको रुलाओ, मेक श्योर टू क्राई। इफ यू लव योर वाइफ, अगर पत्नी को प्यार करते हो तो मेक श्योर टू क्राई, उनको रुलाओ, उनको रोना चाहिए। एक्चुअली क्या बोलने वाला है ये? रुलाओ मतलब क्या? उसको हम डांटे, उसको हम बुरा भला कहे, उसको पीटे, ऐसा नहीं। इससे पीछे एक डॉक्टरी भाषा है, वो डॉक्टरी किताब था। तो इसका मतलब ये है कि आंख में पानी का भरपूर भंडार होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, तब आंख ठीक रहेगा, तब ये जो आंखें हैं ना तब ठीक रहेगा। मतलब लुब्रिकेटिंग, जो पहले हम बोलते थे मोबिल डालो इंजन में, हाँ, तो मोबिल तो एक कंपनी का एक ब्रांड का नाम है, बाद में बहुत सारे कंपनी आए हैं, तो अब वो नाम से भी बोला जाता है। एक्चुअली वो लुब्रिकेटिंग है। तो हमारे घुटने में भी लुब्रिकेटिंग है, हमारा आंख में भी है, कहाँ नहीं है। और हमारा माँ बहन का जो प्राइवेट पार्ट है, जो यौनांग है, जो पेशाब का जो रास्ता है, वहां ये भी एक लुब्रिकेटिंग है। ल्यूकोरिया जो होता है वो भी एक लुब्रिकेटिंग है। वो उसका बहुत ज्यादा ताकत होता है। वो कोई भी कीटाणु, कोई भी विषाणु, कोई भी जीवाणु जो भी है, इनसे लड़ने का ताकत देती है। तो इसीलिए प्रकृति ने ये पैदा किया। लेकिन क्या होता है, जब उसका परिमाण ज्यादा हो जाता है तो वो बीमारी होता है, जब कम हो जाता है वो भी बीमारी होता है। बहुत सारे मैंने शिकायत मिला मुझे कि हमारा सूखा रहता है, हाँ, सूखा रहता है, मतलब लुब्रिकेटिंग का जो परिमाण है बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों का, कुछ माँ बहन का शिकायत ये भी होता है बहुत ज्यादा होता है। अब मेरा आज कहना है कि ये बहुत ज्यादा क्यों होता है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो कैसे ठीक होता है, क्यों ठीक होता है, ये जानना जरूरी है। एक बार जब हम जान पाएंगे तो हमारा भरोसा और बढ़ेगा। और अभी तो हम डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जोश से बहुत अंदरूनी ताकत हमको मिलेगा। होता है ना कि जब पीछे कोई कहता है आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तो वो साथ है कि नहीं है, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, हम तो आगे बढ़ने लगते हैं और इतिहास को हम बदल डालते हैं। यही होता है हर देशों में, यही होता है हर जगह में, हर महल में, हर मजहब में यही होता है। पीछे अगर कोई ताकत एक बार आ जाता है, हमारे मन में ऐसा लगता है कि हमारे ऐसे ताकत है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डीएक्सएन प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा ताकत है, वो जानना आज जरूरी है। देखिए, ल्यूकोरिया किसको होता है? जो माँ बहन का मासिक धर्म जो होता है वो चालू हो जाता है, तब ये सारे चीज होता है। ऐसा नहीं कि बच्चों में ऐसा नहीं दिख जाता है, लेकिन बच्चों में जो दिख जाता है उस बारे में मैंने बहुत दिन पहले बताया कि अगर बच्चों में ऐसा होता है, 2-3 साल की लड़की का भी ऐसा होता है, अगर ये होता है तो आप सिर्फ अश्वगंधा दीजिए, उसको एल्बुमिन कहते हैं। वो ल्यूकोरिया नहीं है, उसको एल्बुमिन कहते हैं। तो ये अश्वगंधा देने से ही वो ठीक हो जाता है, इसलिए उस बारे में सोचिए मत। लेकिन पीरियड चालू हो जाने के बाद जिनको जो चीज होता है, दिक्कत आता है, वो क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप अभी समझ जाएंगे कि डीएक्सएन प्रोडक्ट में क्या है कि वो ठीक हो जाता है। मान लीजिए कि किसी का एक बहुत बड़ा कारण है ये कि खून का कमियां, मतलब उनका ब्लड कम है, एनीमिक पेशेंट है। अगर इनका ये होता है तो हम क्या देते हैं? स्पिरुलिना देते हैं। स्पिरुलिना से क्या होता है, हमारा ये जो एनीमिक टेंडेंसी है वो खत्म हो जाता है, हमारा खून बढ़ जाता है। तो ऐसा अगर होता है तो स्पिरुलिना से वो ठीक हो जाता है।
क्योंकि स्पिरुलिना से ये फायदा होता है, वो एनीमिक नहीं रहते हैं, उनका ल्यूकेरिया समाप्त हो जाता है। हमारा जो चाय है उसमें भी बहुत आयरन है, चाय में भी बहुत आयरन है। तो चाय लेने से आयरन मिलता है, आयरन मिलने से हमारा सिंपल सी बात है, वो एनीमिक नहीं रहते हैं, उनका ल्यूकेरिया का शिकायत खत्म हो जाता है। बाकी जो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या वो डॉक्टर ल्यूकेरिया का शिकायत लेकर, आप याद कीजिएगा, अगर ऐसा है तो वो डॉक्टर को सलाम, क्योंकि उनको पता है, वो चाहते हैं कि जैसे हम फंस जाते हैं ना, जाते हैं दवा लेते हैं, फिर दवा लेते हैं, फिर दवा लेता है, फिर दवा लेता ही रहता है, वो साइकिल चलता रहता है और बीमारी ठीक अपनी जगह बीमारी भी रहती है। तो इससे बिजनेस चलता है लेकिन बीमारी खत्म नहीं होता है। ऐसे डॉक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है कि वो आयरन टैबलेट भी आपको दिया है। अगर दिया है कोई डॉक्टर ल्यूकेरिया के लिए, सोचिए ल्यूकेरिया के लिए, ऐसा नहीं कि किसी का बच्चा होने वाले हैं उनको आयरन टैबलेट दिया गया है, मैं उनको नहीं बोलूँ, ल्यूकेरिया वालों को दिया जाता है, ऐसा कोई डॉक्टर अगर है तो वो सही है। हम तो आयरन टैबलेट नहीं देते हैं, हमारा चाय जो है वो आयरन का भरपूर भंडार है, हमारा जो स्पिरुलिना है आयरन का भरपूर भंडार है। तो ये लेने से जो खून का कमियां है वो कम हो जाता है, वो ठीक हो जाता है और हम बच जाते हैं। दूसरा कारण कुपोषण। कुपोषण, अगर कोई कुपोषण बच्ची है तो उसको भी ये शिकायत हो सकता है। आप तो जानते हैं कि डीएक्सएन का हर प्रोडक्ट वो पौष्टिक होता है। तो कहते हैं ना कि हम भरपूर डीएक्सएन का प्रोडक्ट लिए हैं और लेने के बाद हमारा ये शिकायत दूर हो गया। डॉक्टर लीम को पता था कि हमारे देश का, हमारा पृथ्वी का सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी जो है वो कुपोषण है। इसीलिए उन्होंने अपने कंपनी में वही प्रोडक्ट उन्होंने बनाया और हमको दिया, जिनमें से नंबर 1 प्रोडक्ट अगर कोई है तो वो है स्पिरुलिना। तो इसीलिए भी हम उनको नमन करते हैं। तो डॉक्टर लीम ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं, वो प्रोडक्ट हमने यूज करना शुरू किए हैं, तो कुपोषण जो है वो तो खत्म हो जाएगा ना, कुपोषण खत्म हो जाएगा, कुपोषण खत्म हो जाता है और इसलिए ल्यूकेरिया ठीक हो जाता है। तो दूसरा कारण है कुपोषण। अब तीसरा कारण है संक्रमण। तीसरा कारण है संक्रमण, मतलब ये है कि इन्फेक्शन। बहुत दिन ऐसा होता है कि बाहर घूमने के टाइम में पानी नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं कि शौच जो है ना, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक अभ्यास है। लेकिन जब पानी नहीं मिलता है तो उस टाइम शौच कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए संक्रमित हो जाते हैं हमारे भाई बहन, माँ बहन सब संक्रमित हो जाते हैं। तो पानी सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, पानी के साथ अगर हमारा जो साबुन है, गैनोजी सोप जो है, जिसमें गैनोडर्मा भरपूर है, तो वो साबुन, पिछले किसी मीटिंग में मैंने कहा था कि हमारा जो गैनोजी साबुन है उसमें और एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है लाल पाम ऑयल। लाल पाम ऑयल, ये लाल पाम ऑयल जो है ना वो भी बहुत बढ़िया चीज है। तो ये दोनों मिला के ये साबुन बनाया गया है और ये साबुन अगर रेगुलर पेशाब करने के बाद और नहाने के टाइम अगर हमारा माँ बहन अपना प्राइवेट पार्ट में यूज करते हैं तो इससे भी संक्रमण से बच सकते हैं। और ये अगर नहीं करेंगे तो ये मौका है, चांस है कि आप ल्यूकेरिया का चंगुल में आ जाए, शिकार हो जाए आप। तो जो हमारे माँ बहन ये करते हैं उससे भी फायदा मिलता है। अब क्या होता है, हार्मोन नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में ही बनती है, जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इस टाइप का बहुत सारे हार्मोन होता है और इसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लिम क्या कहते हैं अपना किताब माय जर्नी विद डीएक्सएन में, उन्होंने कहा कि हमारा बीमारी का कारण क्या है? इम्बैलेंस। हमारा जो बीमारी है उसका कारण है टॉक्सिन, टॉक्सिडाइज हो जाना।
तो टॉक्सिन से तो बच गया, टॉक्सिन से तो बच गया। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि अभी अभी यूज किया है हमारा ज्ञानोजी शो, तो उससे जो टॉक्सिन है वहां, टॉक्सिन मतलब यहाँ संक्रमण, तो उससे तो बच गया, कुपोषण से, लेकिन कुपोषण से भी बच गया। लेकिन ये जो इम्बैलेंस, ये कैसे बच सकते हैं? इम्बैलेंस मतलब ये जो हार्मोन है ना, कम होने से भी हम बीमार हो जाते हैं, ज्यादा होने से भी बीमार हो जाता है। ऐसा नहीं बाहर कोई रास्ते में कहीं गए, वहां कोई सुलभ शौचालय मिल गया, वहां यूज किए हैं, लोग सही ढंग से साफ सफाई नहीं करते हैं, वहां से कुछ इन्फेक्शन हो गया, ये सारे चीज से आप बच गए, फिर भी आपका ये तकलीफ हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये भी बीमारी का एक कारण है। और इससे कौन बचाता है? इससे बचाता है हमारा गैनोडर्मा। अभी अभी अनुज जी बोल रहे थे, हमारा जो गैनोडर्मा है वो बचाता है, मतलब बैलेंस करता है। गैनोडर्मा बैलेंस करता है। किसमें है? हमारा चाय में है गैनोडर्मा। एसेंस है, 2% एसेंस है। एसेंस मतलब क्या है? एसेंस मतलब है वो सुगंध नहीं है। यहाँ एसेंस का मतलब है सत्य, मतलब गैनोडर्मा का, गैनोडर्मा या कोई भी चीज जब उसका अंदरूनी जो चीज है वो बना, वो एक तत्व है, तो वहां का सबसे अच्छा जो चीज होता है, जैसे दूध को जलाते जलाते एक टाइम वो खीर बन जाते हैं, इसी टाइप का चीज होता है वो 2% है इसमें, चाय में। तो ये गैनोडर्मा है, इसलिए बैलेंस हो जाता है और हार्मोनल जो बैलेंस ठीक हो जाता है। और फिर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विवाहित महिला है उनको गर्भनिरोध यूज किया जाता है। परिवार परिकल्पना, बच्चों को अंतर रखने के लिए ये सब जरूरी है। हाँ, इंसान बहुत बहुत दिन से चलते हुए आज सीख लिए हैं कि अपना जीवन को कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, हमारा जो रोजगार है, हमारा जो संसाधन है, इससे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये भी एक बैलेंस है। तो इसीलिए गर्भनिरोध का यूज किया जाता है। लेकिन होता क्या है, वो गर्भनिरोध में होता क्या है, उस टैबलेट में क्या होता है? प्रचार तो बहुत होता है, एक गोली लो, ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या प्रचार होता है, आजकल सुनने का मौका भी नहीं मिलता है। तो आप जानते हैं वो टैबलेट जो है ना, असल में वो एक हार्मोन होता है। वो टैबलेट जो दिया जाता है असल में वो एक हार्मोन होता है। तो वो हार्मोन लेने से, देखिए सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हार्मोनल डिसबैलेंस से अगर कम होता है, ज्यादा होता है, तो क्या होता है? हमारा ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है। मतलब तो ये टैबलेट जो होता है, वो टैबलेट भी तो हार्मोन है, तो वो ज्यादा हो जाता है तो होगा ही। ऐसा नहीं कि सबका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वही हार्मोन चाहिए, ऐसा होता है, वही चाहिए तो उनका कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसका ज्यादा हो जाता है उनका तो होगा। तो मतलब गर्भनिरोध जो टैबलेट होता है वो लेने से भी होता है, वो लेने से भी होता है। और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बीमारी, HIV प्रॉब्लम, जैसे पति का कुछ बीमारी, वो संक्रमित हो जाने से भी हो जाता है। और आखिर में मैं बताना चाहूंगा, जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज जब होता है, जब वो दिन आ जाते हैं कि पीरियड और नहीं होने वाला है, खत्म हो जाते हैं, तो उस टाइम भी लगभग 60 to 70% महिला का ये शिकायत होता है। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा होता है, खून निकलता है बहुत ज्यादा, जिसको मेनोरेजिया कहता है, ऐसे भी होता है। और एक दिन ऐसे करते करते वो संक्रमित हो जाते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, अपना जो ओवारी जो है वो बाहर निकल के फेंकना पड़ता है, बहुत बहुत दिक्कत होता है। लेकिन उससे बचने के लिए हमारा डीएक्सिन जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा साबित हो चुका है। ये आप लोगों से ही मैंने सुना, और जिन जिन को मैंने दिया तो उनसे मुझे
पता चला हाँ सच में बहुत बढ़िया काम करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बार बार मैं मीटिंग में बोलता रहता हूँ ना, वो लेडी के बारे में जो देखने में लगभग एक मॉडल जैसे हैं, और उनका शिकायत तो खत्म हो चुका है, वो अभी भी ले रहे हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। लेकिन उनकी जो माँ है ना, वो माँ अब मेरे पास आने लगी। उनका कोई और शिकायत है, लेकिन बेटी से उनका भरोसा आया कि नहीं, ये वो लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। तो ये डॉक्टर ऐसे हैं कि सिर्फ इतना टेस्टी रोजेल देके, इतना टेस्टी लिंग्स स्पाइसी ब्लैक टी देके मेरा बेटी का वो शिकायत खत्म हो चुका है। वो पीरियड का प्रॉब्लम था, उनका पीठ संबंधित प्रॉब्लम था जिसको आईबीएस कहते हैं हम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब कभी भी उनको टॉयलेट जाने का इच्छा होता है, टॉयलेट जाने का कभी भी उनका इच्छा होता था। ये रास्ते में चलने में बहुत दिक्कत होता है, काम करने में बहुत दिक्कत है, बार बार टॉयलेट जाना ये नामुमकिन है। तो ऐसे शिकायत था उनका। तो मैंने सिर्फ रोजेल और लिंग्स स्पाइसी ब्लैक टी दिया था, और वो अभी भी कभी कभी लेते हैं, आते हैं, महीना में एक बार तो आते ही हैं। लेकिन उनका फायदा देखकर उनका माँ अब आ चुके हैं, उसको भी फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये मैं अभी देख चुका हूं, और वही आपको बता रहा हूं कि हमारी माँ बहन का इतना सारे शिकायत का एक समाधान वो डीएक्सन दे रहा है। लेकिन उस समाधान के साथ साथ कुछ और चीजें भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनको छोड़िए, वो तो रात दिन काम करते रहते हैं, लेकिन शहर का अगर कोई है तो ये लोग तो आजकल मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। और अपना घर में मैं देखा हूँ, यहाँ एक मेरा परिचित है, उनका खाना बनाने के लिए लोग है, एक माली भी है जो बाहर का काम सब करते हैं, और कपड़ा धोना, घर साफ करना, इसके लिए भी एक लोग है। तो ऐसे परिवार में जो लोग रहते हैं उनका व्यायाम जो है वो बहुत, एक्सरसाइज जो है वो कम होता है। उनके लिए बताया जा रहा है कि आप लोग प्लीज 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 जिम जाइए या कुछ भी कीजिए अपना, और पैदल भी चलिए सुबह शाम अगर मौका मिलता है तो। हाँ, मिलना ही चाहिए। आप जॉगिंग कीजिए अगर रोगों से बचना है तो। और गर्भनिरोध जो है वो कंडोम यूज कीजिए, टैबलेट मत यूज कीजिए, क्योंकि टैबलेट कभी कभी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुपोषण से बचना है। कुपोषण से मतलब ये नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनको कुपोषण होता है, पैसे वालों को भी ज्यादा हो रहा है आजकल। क्योंकि पैसा वाला जो है ना, वो अपनी मर्जी से वो खाना खाते हैं जिसमें सब्जी बहुत कम होता है, हरा सब्जी कम होता है, फल कम खाते हैं। उनको तो पिज्जा बर्गर चाहिए, और उसमें बहुत सारे कुपोषण है। इससे बचने के लिए आपको डीएक्सन स्पिरुलिना दे दिया है। मैं तो एक आदमी को देखा, हाँ एक आदमी को देखा, मैं उसको आदमी ही बोल रहा हूँ, उनको आदमी ही बोल रहा हूँ, उनको बाद में मैं प्रणाम जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा जब मेरा हाथ में स्पाइरुलिना है जो इतना अंडा का फायदा देता है, इतना मछली का फायदा देता है, इतना मीट का फायदा देता है, इतना फल सब्जी का फायदा देता है, तो मैं क्यों और कुछ खाऊं। मुझे खाने का जरूरत नहीं है, मुझे कुछ खाना जरूरत है, नहीं तो मेरा जो मशीन है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं तो सिर्फ वेजिटेरियन बन चुका हूँ। वो एक मुस्लिम भाई है हमारा, लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। नॉनवेज का बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। इस उम्र में उनका उम्र कभी अभी कुछ 60 या मेरा आसपास ही है उनका उम्र। तो उनके साथ मैं होटल गया था, खाना जहाँ दिया जाता है, तो मैं गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा चावल दे दो और थोड़ा सब्जी और दाल, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई क्या है, आप खाइए ना, आप तो नॉनवेज है। बोले नहीं, मैं अभी वेज हो गया। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरा हाथ में स्पाइरुलिना है, मेरा हाथ में डीएक्सन प्रोडक्ट है, ये अगर मैं लेता हूं तो मुझे और कुछ लेने का जरूरत
नहीं है, सोचने का भी जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा बात है फूड। लेकिन इस फूड में भी कुछ ऐसा चीज आप शामिल कीजिए जिसको जिससे हमारा फायदा हो सकता है। जिसको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है ना, थोड़ा मेथी लेना चाहिए। यस, मेथी। मेथी जैसे जब हमारा पॉक्स होता है ना, तो मेथी का पानी दिया जाता है। तो मेथी लीजिएगा, मेथी भिगो के या सब्जी में मेथी देके आप ले सकते हैं। मेथी का पत्ता भी आप खा सकते हैं। अभी वो मौसम, सर्दी का मौसम आ रहा है रेगुलर, तो मेथी लेना चाहिए। मेथी भिगो के उसका पानी अगर लीजिएगा तो इससे आप बच सकते हैं। धनिया भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, और पाका केला, बनाना, ये भी आपके लिए बहुत 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 फायदा साबित होता है। तो खाने में आप ये चीज जो है जरूर आप शामिल कीजिए। पक्का केला, धनिया और मेथी। धनिया और मेथी पानी में भिगो दीजिए रात को, सवेरे वही पानी पी डालिए। लेकिन डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। जैसे आप तो जानती हैं, आप चाय लेते हैं और क्या करते हैं, रोजेल, मैंने तो आपको बता दिया कि रोजेल जो बहन लेते हैं उनका कोई शिकायत नहीं रह सकता। हाँ, रोजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर रोजेल आप लेते हैं तो कोई शिकायत नहीं हो सकता। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। रोजेल, आरजीटी जो लेते हैं उनका कोई शिकायत नहीं रहेगा। इसीलिए आरजीटी का पानी में रोजेल डालिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पिछले मीटिंग में भी मैं बोला है। अब स्पिरुलिना, स्पाइरुलिना भी टैबलेट की तरह भी आप ले सकते हैं, कैप्सूल की तरह भी ले सकते हैं, और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, पानी में थोड़ा सा जैसे आप लेते हैं स्पाइरुलिना डाल दीजिए। और स्पाइरुलिना डालने से क्या होगा, डालने से वो हरा हो जाएगा। उसमें थोड़ा रोजेल डाल दीजिए, वो टेस्टी हो जाएगा। एक नया शरबत, एक नया बोतल हमको मिल जाएगा। एक बोतल में थोड़ा लाल कलर का होगा पानी, दूसरा बोतल में हरा कलर का शरबत होगा। और ये दोनों बोतल लेके जब आप चलेंगे तो लोग तो पूछते हैं, अब डबल पूछेगा, प्रदीप जी डबल पूछेगा कि नहीं? अरे भाई, इतना दिन तो लाल पानी देख रहा था, आज से ये हरा पानी कहाँ से आ गया? हमारा जो पाउडर जो है, उस पाउडर क्या करना है, ये मैं सोच रहा था। तो वो पाउडर जो है, वो पाउडर अगर हम पानी में डाल दे और उसमें थोड़ा सा रोजेल डाल देते हैं तो ये शिकायत खत्म हो सकता है, और नए नए डबल इंक्वायरी हो सकता है, और हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग वो बढ़ सकता है, और इससे हमारा ज्वाइनिंग भी ज्यादा हो सकता है। जैसे बार बार कहते हैं हमारे लीडर्स, हमारे कोर टीम का लीडर्स हर मीटिंग में कहते हैं, प्रियंजन सर कहते हैं कि आप लोग ज्वाइनिंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और लोग इस्तेमाल करते जाएगा, लोग कंज्यूमर बढ़ेगा, और उसी कंज्यूमर से कोई तो ऐसा है जो आएगा जो आप जैसे हैं, आप जैसे हैं, आपसे भी अच्छा है, आपसे भी ज्यादा है, आपसे भी बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। तो एक दिन वो तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ आप भी क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। तो स्पाइरुलिना का ये इस्तेमाल एक बार करके देखिए। और एक चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अगले मीटिंग में इसके ऊपर मैं जरूर बोलूंगा, कुछ मिनरल्स के बारे में, ट्रेस मिनरल्स कहते हैं इसको। ये बहुत जरूरी है। अभी देखिए सर्दी का मौसम आ रहा है, अभी बताना जरूरी है, इसलिए मैं सिर्फ एक मिनरल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, कम से कम आज बोलना चाहिए, टाइम है मेरे पास 4 मिनट और। वो है जिंक। जिंक जो है ना, ये जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदा देता है। एक फायदा के बारे में आज मैं बताना चाहूंगा, वो है हमारा स्किन के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर आपके बॉडी में जिंक ट्रेस मिनरल्स है, बहुत कम मात्रा में वो चाहिए, फिर भी अगर उसका भी कमी है तो हमारा स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने से क्या होता है, वो फटता है, वो क्रैक हो जाता है। और सर्दी के मौसम में ड्राई स्किन का क्या हालत हो सकता है, सोचिए एक बार, क्या हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, कितना क्रीम, कितना सारे मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप जिंक लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और इसका प्रमाण क्या है, आपका स्किन ड्राई है, आपका बहन का स्किन
ड्राई नहीं है। आपका जितना तकलीफ होता है सर्दी के मौसम में, आपका बहन का स्किन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रश्न तो जगता है ना। इसका पीछे जो कारण है, तो वो कारण में एक कारण तो जरूर है, जिंक उनके बॉडी में ज्यादा मात्रा में है, आपकी बॉडी में जिंक बहुत कम है। आप इस बार खान पान में ध्यान दीजिए, खासकर नोनी अगर लेते हैं आप, नोनी अगर आप लेते हैं तो जिंक का कमी पूरा हो सकता है, क्योंकि नोनी में जिंक है 300 मिलीग्राम। आपका एक डोज में 300 मिलीग्राम जिंक है। तो जिंक पाने के लिए आप जरूर नोनी लीजिए। ऐसा शिकायत जिनका है वो रोजेल के साथ नोनी भी ले सकते हैं या नोनी झी ले सकते हैं। नोनी झी लेने से रोजेल और नोनी दोनों ही मिलेगा। तो इसका भी, ये भी आप सेवन कर सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। तो नोनी है। और एक चीज है, ल्यूकोरिया से बचने के लिए, जितने बहन है हमारा ल्यूकोरिया में शिकायत है, आप सवेरे जरूर एक गोली और शाम को एक गोली नीम आप ले सकते हैं। नीम का एक गोली सवेरे और नीम का एक गोली शाम को। आप तो बोलेंगे, आप तो जो भी बोलते हैं, पिछले मीटिंग में भी जो आपका सजेशन था, आज भी वही सजेशन दे रहा है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, सच में वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि अब आप जान चुके हैं कि ल्यूकोरिया क्यों होता है, ल्यूकोरिया कैसे होता है, ल्यूकोरिया से बचने का जो उम्मीद हमको जागता है, वो उम्मीद कहाँ से आता है, हमारा प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज है, हमारा प्रोडक्ट लेने से। क्योंकि आप तो बता नहीं पाते हैं ना, चाय पीने से ऐसा होता है, बोले क्यों नहीं होगा? चाय पीने से इतना सारे दवा हमने किए हैं, इतने डॉक्टर के पास गए हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ, ये चाय पीने से हो जाएगा? लोग जब पूछते हैं, आप लोग बताते हैं, इसलिए मैं आपको उसी ढंग से मैंने बताया, उसी टोन से मैंने बताया। आप जवाब दिया क्यों नहीं भाई? इस चाय में आपका खून का कमियां दूर हो सकता है, इस चाय में आपका कुपोषण दूर हो सकता है, इस चाय में वो गैनोडर्मा है जो बैलेंस होता है, हमारे बॉडी में कितने सारे चीजें हैं उसमें बैलेंस होना चाहिए, वो कर देते हैं। तो ये चाय पीने से हमारा तकलीफ क्यों नहीं दूर होगा? हार्मोनल ठीक हो जाता है। वो तब बोलेगा, अरे भाई क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? डॉक्टर तो कभी नहीं बताया। डॉक्टर तो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ये ले लीजिए, फिर नया न्यू पेशेंट। तो इस तरह चलते हैं। तो धीरे धीरे हमको भी लोग मानने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे और हमारा प्रोडक्ट भी यूज करने लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। नया बोतल, मैं अगला मीटिंग में जरूर जानना चाहूंगा कि अब हरा कलर का भी बोतल हमारे बहन के हाथ में है और इससे हमारा स्पिरुलिना का भी सेल बढ़ चुका है। मेथी का पानी जरूर लीजिएगा, उससे तीता नहीं होता है, मेथी और धनिया, और कभी कभी बनाना भी लीजिएगा। हाँ, अश्वगंधा जरूर लीजिएगा, अश्वगंधा कभी छोड़िएगा नहीं। जैसे हम आरजीटी कभी छोड़ते नहीं, अश्वगंधा भी छोड़िए नहीं। DXN का अश्वगंधा नंबर 1 प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी प्रोडक्ट, जैसे देखिए कुछ प्रोडक्ट है RGGL, वो तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है DXN का। RGGL अगर हम नहीं लेंगे तो बड़ा बड़ा बीमारी से हम बच नहीं सकते। मेरा पत्नी का भी वही हुआ था और उसी से मुझे ताकत मिला, विश्वास मिला, भरोसा मिला। आई ट्रस्ट DXN प्रोडक्ट, आई ट्रस्ट DXN, आई ट्रस्ट DXN सिस्टम, और इसीलिए तो आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन कुछ लोगों के जेब में पैसा नहीं है, वो लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, क्योंकि चाय में, कॉफी में बहुत सारे RGGL है, हमारा गैनोडर्मा है, कोकोजी लेते हैं उसमें गैनोडर्मा है, ये जरूरी है। इसके साथ साथ आप अगर अश्वगंधा देते हैं तो अश्वगंधा वो काम कर देते हैं जो काम आज तक आपको मुश्किल से मिला था, आज वो मुश्किल खत्म हो गया। डॉक्टर लिम जानते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जब मिल गया है वो हमारे लोगों को दिया जाना चाहिए और सस्ते में भी दिया जाना चाहिए, बहुत सस्ते में
वो दे चुके हैं। सिर्फ 250 रुपया में 1 महीना कोई भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। तो मीटिंग समाप्त करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। टाइम तो हो चुका है, टाइम मतलब क्लोजिंग का टाइम हो चुका है और दिन बाकी नहीं रहा। जल्दी जल्दी जो लोग क्लोजिंग नहीं किए हैं वो कीजिए, भरपूर प्रोडक्ट उठाइए, खुद खाइए, लोगों को दीजिए और खुद समझिए, लोगों को समझाइए। अगले मीटिंग में मैं कुछ मिनरल्स के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित हमारा प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा और हमारा जो तकलीफें हैं उससे कैसे हम बचते हैं इस बारे में भी बताऊंगा। इस आशा रख के कोर टीम को प्रणाम करके, जितने हमारे गुरु है, मेंटर है, सबको प्रणाम करके, और जो लोग जो हमारे बिजनेस पार्टनर जिनके साथ हम एक साथ चलते हैं, जो इस मीटिंग में बैठे हैं, सबको सबको हर श्रोता को मैं प्रणाम करके मैं अपना बातें समाप्त करता हूँ।